आपको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं और आज के इस सेशन में जो जीवन दर्शन का जो बिब्लिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें भी आपका स्वागत करता हूं। और जैसे हम लोग बात कर रहे थे कुछ हफ्ते से अबाउट लीडरशिप प्रिंसिपल, लीडरशिप के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और पिछले कुछ हफ्तों में हम लोग देखे थे कि एक अच्छा एक हेल्दी लीडर बनने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल ज़रूरी है। और हम लोग दो बातों को हम लोग देखे थे लास्ट वीक एंड प्रीवियस वीक, और हम लोग उसमें प्रार्थना के बारे में देखे थे। पहले हम लोग देखे थे कि कैसे परमेश्वर एक अगुवा को तैयार करता है, हाउ गॉड बिल्ड्स अ लीडर। और उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि कैसे प्रार्थना के द्वारा एक लीडर मजबूत होता है। और आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे वो है कम्युनिटी के बारे में। हेल्दी लीडर्स आर बिल्ट इन कम्युनिटी। एक समूह में, एक समाज में एक अगुवा तैयार होता है। तो एक अगुवा कभी भी अकेले में नहीं, आइसोलेशन में नहीं, लेकिन कम्युनिटी के साथ रह के, कम्युनिटी के बीच में रह के वो तैयार होता है। और इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसके बारे में हम लोग कुछ हफ्ते के बाद हम लोग इसको कंटिन्यू भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है और बहुत ही डिटेल्स में है ये। तो इसलिए हम लोग इसके बारे में 2-3 हफ्ता बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस विषय को, हेल्दी लीडर्स आर बिल्ट इन कम्युनिटी। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं हेल्दी लीडर्स आर बिल्ट इन कम्युनिटी, एक ऐसा प्रोवर्ब है, एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो कहता है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ये एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, शायद बहुत लोग सुने होंगे। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि एक बच्चा को कौन तैयार करता है, एक बच्चा को कौन बड़ा करता है? केवल माँ बाप नहीं, केवल एक परिवार नहीं, लेकिन एक पूरा गांव उसको तैयार करता है। क्योंकि गांव में हर आदमी का अलग अलग रोल है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वैसे ही अगर हम लोग देखें कि जब हम लोग एक एक अगवा को तैयार कर रहे हैं, एक लीडर को बिल्ड कर रहे हैं, वो केवल एक जन नहीं, केवल उनका पास्टर नहीं, केवल उनका मेंटर नहीं, केवल उनका स्पिरिचुअल फादर और मदर नहीं, लेकिन एक पूरा स्पिरिचुअल कम्युनिटी जो है और एक परिवार जो है उसको तैयार करता है। एक चर्च जो है, कलीसिया जो है, उसको तैयार करता है। सो टॉकिंग अबाउट अ होल कम्युनिटी, अ फुल कम्युनिटी, एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है जो एक लीडर को तैयार कर रहा है। और ये जो लीडर डेवलपमेंट का जो विषय है और लीडर डेवलपमेंट का जो जिम्मेदारी है, वो पूरा जो स्थानीय कलीसिया है, जो लोकल चर्च है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई एक जन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये अगर मैं एक लीडर के रूप में अगर मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूं, तो केवल ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये पूरा कलीसिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लीडर्स को तैयार करे। और जो कलीसिया इसके बारे में सीरियस है, जो कलीसिया अपने फ्यूचर को भी देखता है, जो कलीसिया फ्यूचर के बारे में प्लान करता है, फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहता है, और वो क्या करता है, वो इंटेंशनली लीडर्स को तैयार करता है, लीडर्स को बिल्ड करता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं जो कलीसिया जो लीडर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस्ड है, जो उसके ऊपर फोकस करता है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंस देता है, वो कलीसिया क्या होता है, वो कलीसिया आगे बढ़ता है, कलीसिया मजबूत होता है, कलीसिया ग्रो भी करता है। लेकिन तो हम लोग ऐसे बहुत सारा कलीसिया देखते हैं कि जो कलीसिया जिसमें जो लीडर थे 10 साल पहले वही लीडर है, और जितने सारे मेंबर्स थे उतने ही मेंबर है, वो बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें कोई अच्छा, कोई हेल्दी लीडर नहीं है। जो लीडर है वो खुद इनसिक्योर फील करता है कि अगर मैं किसी और को तैयार करूं तो शायद मेरा पोजीशन कोई और ले लेगा, तो इसलिए वो दूसरों को तैयार नहीं करता है। और इसलिए क्या होता है कि कलीसिया एक जगह में रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ता है, वो आगे ग्रो नहीं करता है। तो जो हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच है, जैसे हम लोग लीडर डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, जैसे कलीसिया सोचती है, तो वो क्या है, वो इस डायग्राम के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक लोकल चर्च है, या हम लोग बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ चर्चेस। शायद ऐसा है कि कोई एक पर्टिकुलर चर्च ग्रुप है जिसके अंदर में और भी 2-3 चर्चेस है उस एरिया में, तो एक लोकल चर्च है। और हम लोग देखते हैं कि और एक एंटिटी है जिसको हम लोग बोल सकते थे स्पेशलिस्ट एंटिटी, या फिर उसको हम लोग बोल सकते थे फैक्ट्री। और वो क्या है? वो हो सकता है कोई बाइबल कॉलेज, कोई सेमिनरी, कोई ट्रेनिंग सेंटर, जो कि अलग है, जो कि अलग जगह में है। और उस स्पेशलिस्ट एंटिटी जो है वो किस लिए फेमस है? वो इसलिए फेमस है कि वहां से लीडर्स तैयार होते हैं, वहां से
पास्टर्स तैयार होते हैं, वहां से जो ग्रेजुएट करते हैं थियोलॉजी से। और जो कलीसिया है उसका मानना क्या है, अगर हम लोग किसी लीडर को तैयार करना चाहते हैं तो उन लोगों को उस एंटिटी में भेजना है, उस फैक्ट्री में भेजना है, उस कॉलेज में भेजना है। तो जैसे वो जाएगा वहां पे 2-3 साल रहेगा, वहां पे जाके पढ़ाई करेगा, तो क्या होगा, उसके बाद वो एक लीडर, एक पास्टर, एक इवेंजलिस्ट बन सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है या जो अप्रोच है वो क्या क्या है कि कलीसिया क्या करता है, वो ऐसे आइडेंटिफाई करता है शायद 1 जन या 2 जन जिसको वो लोग उस फैक्ट्री में भेजना चाहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि देखो ये हम लोग का इमर्जिंग लीडर है, ये एक बहुत ही अच्छा लड़का है और एक लीडर बन सकता है, आप इनको लीजिए, आप इनको एक लीडर तैयार कीजिए। तो क्या करता है चर्च, उस व्यक्ति को उस एंटिटी में, उस फैक्ट्री में, उस बाइबल कॉलेज में या सेमिनारी में भेज देता है कि अभी ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको तैयार कीजिए, आप उनको लीडर तैयार कीजिए, और जब हो जाए आप हमें वापस दीजिए, गिव देम बैक व्हेन यू आर फिनिश्ड। तो आप लीजिए, हियर आर आवर इमर्जिंग लीडर्स, हम लोग का ये इमर्जिंग लीडर है, आप उनको बिल्ड कीजिए, और जब आपका बिल्डिंग हो जाए तो आप उन्हें हम लोग को वापस दीजिए। यही है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। और ऐसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे कलीसिया ऐसे ही फंक्शन करता है, जो उनके पोटेंशियल लीडर से उन लोगों को क्या करता है, शायद अगर उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है तो खुद फाइनेंस का जुगाड़ करता है, नहीं तो अगर वो उनका फाइनेंस नहीं है तो शायद स्पॉन्सरशिप के द्वारा, शायद कोई और स्पॉन्सर करता है, तो उसके द्वारा क्या करते हैं, कलीसिया उस व्यक्ति को उस बाइबल कॉलेज में भेज देता है, उस फैक्ट्री में भेज देता है, स्पेशलिस्ट एंटिटी में भेज देता है, जाओ वहां पे 3 साल रहो, वहां पे 4 साल रहो, वहां पे जाके तुम पढ़ाई करो, वहां पे जाके तुम ग्रेजुएट बनो, और फिर हम लोग के पास वापस आओ और हम लोग के कलीसिया को सर्व करो, एक लीडर के रूप में आप यहाँ पे आके सर्व कीजिए। सो दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन वहां पे कुछ चैलेंजेस है, कुछ समस्या है। क्या है वो? सबसे पहले देखते हैं, द नंबर ऑफ लीडर्स हु कैन बी ट्रेन्ड आर लिमिटेड। एक कलीसिया जब एक व्यक्ति को भेजता है या एक से ज्यादा 2-3 जन को भेजता है, वो नंबर बहुत ही लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि शायद हो सकता है सब लोग वहां पे जाके अफोर्ड ना कर सके, हो सकता है कि वो फैक्ट्री या वो कॉलेज बहुत ही दूर में है। अगर हम लोग किसी गांव के बारे में सोचते हैं, किसी रूरल एरिया के बारे में सोचते हैं, शायद वहां पे कोई बाइबल कॉलेज नहीं है, तो बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए एक शहर में जाना है, एक सिटी में जाना है, और कितने लोग जाएंगे, क्योंकि वहां से तो डेली आना जाना नहीं हो सकता है, तो इसलिए वहां पे जाके रुकना है, वहां पे जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल करना है, वहां पे पढ़ाई का भी खर्चा है, तो सब खर्चा लेके ये बहुत ही जो फीस है, जो खर्चा है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो हो सके कि ऐसा कोई लीडर जो पोटेंशियल लीडर है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है या उसके पास कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है, तो इसलिए वो नहीं जा पाता है। तो नंबर ऑफ लीडर्स क्या होता है कि नंबर ऑफ लीडर्स हु कैन बी ट्रेन्ड आर लिमिटेड, वो सीमित रहता है। हो सकता है बहुत ज्यादा है लेकिन सबको वो लोग भेज नहीं सकता है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स जो अपने कॉन्टेक्स्ट है, जहां पे वो रहता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो रहता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो सेवा करता है, मिनिस्ट्री करता है, उस कॉन्टेक्स्ट से उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो अभी अपने जगह में नहीं रह सकता है, वो उसको एक अलग जगह में रहना है, एक अलग अलग परिस्थिति में रहना है, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में रहना है, एक अलग स्थान में रहना है। तो वो जगह, जिस जगह में वो रहता है या जिस जगह में वो मिनिस्ट्री करता है, उस जगह से उसको बाहर निकाल दिया जाता है और अलग से कॉन्टेक्स्ट में भेज दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, द स्टूडेंट्स प्रेफर अ न्यू सिटी लाइफस्टाइल एंड दे डू नॉट रिटर्न बैक। बहुत बार ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, उस शहर में जाता है और उस शहर में जाके पढ़ाई करता है, जो नया एक लाइफस्टाइल है, जो सिटी लाइफस्टाइल है, और उस सिटी लाइफस्टाइल से क्या होता है कि वो फिर वापस नहीं आना चाहता है। उनको लगता है कि अगर वो किसी गांव से आ रहा है और किसी ऐसे बड़ा शहर में एक बाइबल कॉलेज है और उस बाइबल कॉलेज में पढ़ता है, तो जो सिटी लाइफस्टाइल से वो मोहित हो जाता है और वो कभी भी अपने कॉन्टेक्स्ट में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको एक नया लाइफस्टाइल मिल गया। और हम लोग देखते हैं कि इट डिस्करेजेस एंड डिसेबल्स द लोकल चर्चेस कम्युनिटीज
टू बिल्ड देयर ओन लीडर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्या होता है कि जो लोकल चर्च है, जो स्थानीय कलीसिया है, उस स्थानीय कलीसिया और जो समूह है उसको क्या करते हैं, डिस्करेज किया जाता है कि आप अपने लीडर्स को तैयार नहीं कर सकते। अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको इस फैक्ट्री में भेजना ही है, आपको इस बाइबल कॉलेज में भेजना ही है। अगर आप बाइबल कॉलेज में नहीं भेजेंगे तो कभी भी एक लीडर नहीं बनेगा। तो द क्राइटेरिया टू बिकम अ गुड लीडर इज टू गो टू बाइबल कॉलेज। मुझे ऐसे आश्चर्य हुआ जब मैं एक बार एक जगह में गया था, और वहां पे क्या हुआ, मैं एक जन से मिला, बहुत ही पुराना एक चर्च लीडर है और उनको मैं बहुत दिन से जानता हूँ। और बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ, और जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं बोला कि मैं ऐसे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हूँ, मैं एक लीडर डेवलपमेंट के ऊपर काम करता हूँ, मैं कलीसिया के साथ काम करता हूँ, पास्टर्स के साथ काम करता हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो था कि आप कौन से कॉलेज से थियोलॉजी पढ़े हो, कौन से कॉलेज से पढ़े हो। तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं पढ़ा, आई एम नॉट अ थियोलॉजी ग्रेजुएट, आई एम नॉट अ बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट। तो थोड़ा हैरान हो गया कि कैसे हो सकता है कि आप बीटीएच नहीं किए हो या एमडिव नहीं किए हो, आप कैसे लीडर डेवलपमेंट के काम कर रहे हो। वो थोड़ा आश्चर्य हो गया। और यही है कॉन्सेप्ट जो लोगों में है, और वो सोचता है कि अगर हम लोग कलीसिया का काम करते हैं, अगर हम लोग मिनिस्ट्री करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को ग्रेजुएट, बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट बनना ही है। अगर हम लोग नहीं बनते हैं तो अब हम लोग कभी भी नहीं हो सकते। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट लोगों के मन में है। तो इसलिए क्या होता है कि जो स्थानीय कलीसिया है वो भी सोचता है कि अगर हम लोग अपना लीडर को तैयार करना चाहते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वो बिल्ड हो, वो लीड करे, तो उनको बाइबल कॉलेज में भेजना ही है। दे नीड टू बी सेंट टू द बाइबल कॉलेज। और उससे क्या होता है कि एक डिस्टिंग्विश हो जाता है कि ये लोग क्या है, ये डिग्री प्रोफेशनल है, ये इन्होंने बाइबल कॉलेज से डिग्री लिया है, तो ये थोड़ा स्पेशल है। और जो बाकी लोग हैं वो क्या है, वो साधारण लोग हैं, वो ले पीपल है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक साधारण लोग और क्या है, और एक जन है जो अलग से, जो प्रोफेशनल, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास टाइटल है, वो रेवरेंट है, वो पास्टर है, उनका अलग से एक टाइटल है। तो लोगों के बीच में क्या होता है, एक डिस्टिंग्विश हो जाता है कि ये लोग बाइबल कॉलेज से पढ़े हैं और ये लोग साधारण लोग हैं। और क्या होता है, द स्टूडेंट्स स्पेंड देयर टाइम स्टडीइंग मेनी थिंग्स। वो जो स्टूडेंट बाइबल कॉलेज में जाता है बहुत कुछ पढ़ाई करता है, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे विषय के साथ जो प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री है उसका कोई संबंध नहीं रहता है। जो पढ़ता है वो उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होता है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस को देखते हैं कि जब एक लीडर तैयार होता है तो उसके पीछे क्या क्या रॉन्ग कॉन्सेप्ट है या क्या क्या चैलेंजेस है। और अगर हम लोग उसी चैलेंज के ऊपर जो हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखें, तो ऐसा कहा जाता है कि द चर्च हैज लॉस्ट हर एबिलिटी टू बिल्ड एंड केयर फॉर हर लीडर्स। कलीसिया जो है वो अपना जो सामर्थ्य है उसको खो दिया है, वो अपने लीडर को तैयार नहीं कर सकता है, अपने लीडर के लिए वो केयर नहीं कर सकता है। और इसी कारण है, दिस इज द कोर रीजन फॉर टुडेज लीडरशिप क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड। हम लोग पूरा दुनिया में अगर हम लोग देखते हैं तो यही कारण है लीडरशिप क्राइसिस का। क्योंकि एक लीडरशिप में जो लोगों के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है कि एक लीडरशिप वही हो सकता है या एक लीडर वही बन सकता है जो बाइबल कॉलेज से पढ़ के आया है, जो जिसके पास एक डिग्री है, जिन्होंने एमडिफ किया है, जिन्होंने एमटीएच किया है, जिन्होंने डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री किया है, वही हो सकता है। अगर वो नहीं है तो नहीं बन सकता है। और अगर इसी स्टैटिस्टिक्स को हम लोग देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो आज जो यूएस में एक रिसेंट स्टैटिस्टिक ऐसा बोलता है कि 50% फील अनेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द जॉब। जो काम उनको दिया गया है, उन लोगों को जिन्होंने बाइबल कॉलेज से पास किया है, अगर हम लोग देखते हैं कि 50% पीपल, 50% लोग ऐसा है जो अपने जो उनका जो काम है उस काम के लिए जो जरूरी जो 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 चीज जरूरी है उसको मीट नहीं कर सकता है। 50% फील अनेबल टू मीट द नीड्स।
देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 90% लोग ऐसे सोचते हैं कि दे आर इनएडिक्वेटली ट्रेन टू कोप विद देयर मिनिस्ट्री डिमांड्स। जो उनके मिनिस्ट्री के लिए जो उनसे डिमांड किया जाता है, उनको जो जितना देना है उसके लिए उतना ट्रेनिंग उन लोगों को नहीं मिला है। 90% फील्स लाइक दैट। और ऐसा है 46% से they have experienced depression or burnout to the extent that they needed to take a leave of absence from ministry। और वो लोग ऐसा सोचता है, 46% लोग ऐसे सोचते हैं कि वो लोग जो डिप्रेशन या जो बर्नआउट से गुजरते हैं जब वो अपने प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री फील्ड में उतरते हैं, तो उनको लगता है कि वो बर्नआउट हो जा रहे हैं, वो डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, और इसलिए उनको एक ब्रेक चाहिए, एक छुट्टी चाहिए, एक एब्सेंस चाहिए उस सेवकाई से। तो ऐसा होता है। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स दैट टॉक्स अबाउट, इट इज मेंशन्ड इन HP लंडन जूनियर एंड नील वी वाइजमैन, पास्टर्स एट ग्रेटर रिस्क। जो किताब उन्होंने लिखा है उसमें ये बातों को मेंशन किया गया है। तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, व्हाट वी नीड टू डू? एक चीज जो है, we would never dream of sending our natural children off to another। क्या हम लोग ऐसे कभी सोचते हैं कि हम लोग जब हम लोग अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, क्या हम लोग सोचते हैं कि हम लोग माँ बाप है लेकिन हम लोग उससे बेटर कोई है, हम लोग अपने बच्चों को उनको दे दे, वो तैयार करेगा, वो उनको बड़ा करेगा? क्या कभी हम लोग सोचते हैं? हो सकता है कि हम लोगों से, अगर हम लोग माँ बाप है तो हम लोगों से एक्सपर्ट कोई हो सकता है, हम लोगों से अच्छा पेरेंट्स हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी भी अपने बच्चों को उनको नहीं भेजेंगे। वी विल नेवर सेंड आवर चाइल्ड टू समबडी एल्स टू ग्रो, टू हेल्प देम टू ग्रो। ऐसा हम लोग नहीं करते, ऐसा हम लोग कभी भी किसी और को नहीं बोलते जो फैमिली एक्सपर्ट है कि आप मेरे बच्चे को लीजिए, आप उनको बड़ा कीजिए, और जब बड़ा हो जाए आप उनको हम लोग के पास भेज दीजिए। क्या हम लोग ऐसे सोचते हैं? हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तो वैसे ही हम लोग जब लीडर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, हम लोग वैसा ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब अपने जो आत्मिक संतान है, जो आवर स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स, हम लोग उनको क्या करते हैं, हम लोग उनको किसी और के पास भेज देते हैं, किसी और इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं, किसी और कॉलेज में या सेमिनारी में भेज देते हैं कि आप उनका देखभाल कीजिए, आप उनको ग्रो कीजिए, आप उनको बड़ा कीजिए, आप उनको डेवलप कीजिए, और जब हो जाए आप उनको हमें भेज दीजिए, सेंड अस बैक। तो इसलिए हम लोग जब अपने आत्मिक संतान जो है, हम लोग उसका ख्याल नहीं रखते हैं, हम लोग उसको किसी और को दे देते हैं, और जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कम्युनिटी है, उससे वो अलग हो जाता है, और उस अलग होकर एक आइसोलेशन में वो ग्रो करता है। और जब वो अपने प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री फील्ड में उतरता है, उनको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आई एम नॉट फिट फॉर दिस वर्क, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत पास्टर्स, मैं दुख के साथ मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, कि ऐसा होता है, बहुत पास्टर्स को लगता है कि ये काम मेरा नहीं है, वो अपने कॉलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक सच्ची बात बोल रहा हूं, मुझे एक पास्टर फोन किए थे कुछ महीने पहले, और वो बोल रहे हैं कि मैं जिस कलीसिया में मैं पास्टर हूं, उस कलीसिया के लोगों का जो प्रॉब्लम से वो मुझसे संभाला नहीं जाता है, और मैं एक पास्टर के रूप में मैं आई हैव फेल्ड टू बिकम अ लीडर फॉर देम। मैं एक लीडर के रूप में मैं फेल किया हूं, और वो मुझे रिक्वेस्ट किए कि आप अगर काइंडली मेरे लिए अगर कोई नौकरी है, आप प्लीज मुझे दीजिए। हो सकता है कि पास्टर का जॉब मैं ना करूं, अगर कहीं पे किसी मिनिस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे भी अगर कोई नौकरी है, तो आप प्लीज मुझे बोलिए, मैं वो करने के लिए मैं करूंगा उसको। आई वॉज वेरी शॉक। मैं जब सुना, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि एक पास्टर ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अभी एक सेकुलर जॉब करने के लिए तैयार हूं, मैं एक अलग से एक जॉब करने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मुझसे ये काम संभाला नहीं जाता है, आई कैन नॉट डू दिस। बहुत बार ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि जब वो ग्रो करता है, जब वो बड़ा होता है, जब एक लीडर के रूप में वो डेवलप हो रहा है, उन लोगों को हम लोग जो प्रैक्टिकल जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मिनिस्ट्री फील्ड है, उससे हम लोग अलग कर दे रहे हैं। वो एक आइसोलेशन में जी रहा है। उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना है,
चर्च हिस्ट्री पढ़ना है, उनको ये सर्वे पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद उन लोग को अपना प्रैक्टिकल जमा करना है, उसके ऊपर अपना असाइनमेंट लिखना है, एग्जाम देना है, पास करना है। अगर वो पास हो जाता है तभी जाके वो लीडर बनेगा। यही है हम लोग का जो कॉन्टेक्स्ट, यही है हम लोग का सोच विचार। लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए? वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग, वी मस्ट चेंज आवर थिंकिंग। जस्ट एज द नेचुरल फैमिली टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रिंगिंग अप हिज ओन चिल्ड्रन, जैसे होता है कि एक परिवार अपने बच्चे के बड़ा होने का जो जिम्मेदारी है वो खुद लेता है, वैसे ही कलीसिया को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं, उस कलीसिया के जो बच्चे हैं, उनको बड़ा करने का जिम्मेदारी ये परमेश्वर से दिया गया गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले, वो कलीसिया खुद ले। द चर्च नीड्स टू रिक्लेम दिस गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग आवर ओन लीडर्स। कलीसिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग अगर बाइबल में देखते हैं, बिब्लिकल अप्रोच में देखते हैं, उसमें क्या लिखा है? दिस इज हाउ चर्च लीडर्स वर बिल्ट इन एक्ट्स। अगर हम लोग प्रेरित के किताब को देखते हैं, उसमें हम लोग कहीं पे नहीं देख रहे कि जो लीडर्स तैयार हुआ था उन लोगों को कोई सेमिनारी में भेजा गया था, उन लोगों को कोई बाइबल स्कूल में भेजा गया था, जो कि अलग से था, जो कि एक अलग एक रिमोट लोकेशन में था, वहां पे जाके वो लोग तैयार हुए। हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो स्थानीय कलीसिया था उन्होंने ही फंक्शन किया। बिब्लिकली द लोकल चर्च और क्लस्टर ऑफ चर्चेस इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ लीडर डेवलपमेंट। जो अगुवे तैयार हुए थे वो कहीं पे आइसोलेशन में तैयार नहीं हुए थे, वो जो अपने कॉन्टेक्स्ट में था उसी कॉन्टेक्स्ट में वो तैयार हुए थे, वहीं पे वो ग्रो किए थे। और लीडर डेवलपमेंट मस्ट टेक प्लेस इन अ लर्निंग कम्युनिटी। वो ऐसा एक समाज में होना चाहिए जिस समाज में लोग सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से के साथ। जो कलीसिया का जो समाज है, जो कम्युनिटी है, उसके साथ कनेक्टेड है, कोई डिस्कनेक्शन में नहीं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और लीडर डेवलपमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ द लोकल चर्च और क्लस्टर ऑफ चर्चेस। ये उस कलीसिया का जो जीवन है, उस कलीसिया का जो सेवकाई है, लीडर डेवलपमेंट उसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर उससे डिस्कनेक्टेड है तो कभी भी एक लीडर, एक अगवा उस कॉन्टेक्स्ट में जाके सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग अगर बिब्लिकल मॉडल को फॉलो करते हैं तो द बिब्लिकल मॉडल इज नॉट ओनली चर्च बेस्ड, ये केवल कलीसिया बेस्ड नहीं है, बट इट इज चर्च इंटीग्रेटेड और चर्च एंगेज। कलीसिया के साथ जुड़े रहना है, कलीसिया के साथ एक साथ काम करना है, कलीसिया में समा जाना है, कलीसिया के काम में, कलीसिया के जीवन में समा जाना है। दैट शुड बी द अप्रोच ऑफ लीडर डेवलपमेंट। यही लीडर डेवलपमेंट का अप्रोच होना चाहिए। और जब हम लोग इस पिक्चर को देखते हैं, इस पिक्चर से आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या दिया गया है। इसमें एक बड़ा सा सर्कल है जो कि हम लोग बोल सकते हैं द एंटायर चर्च कम्युनिटी, कलीसिया का जो कम्युनिटी है, जो समाज है। और उसमें क्या होता है, बिल्डिंग लीडर इज अ परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर चर्च कम्युनिटी। जो पूरा कलीसिया है, पूरा कलीसिया का ये जिम्मेदारी है लीडर को तैयार करना। और उसी कलीसिया के अंदर एक लर्निंग कम्युनिटी है जो कि ग्रो कर रहा है, जो कि सीख रहा है, बढ़ रहा है। और जब वो ग्रो कर रहा है, लीडर के रूप में तैयार हो रहा है, उसी कम्युनिटी में वो सर्व कर रहा है, उसी समाज में वो सर्व कर रहा है। सो लीडर्स आर नॉट फॉर्म्ड इन आइसोलेशन बट इन कम्युनिटी। वो कभी भी अकेला जाके तैयार नहीं होता है। बहुत बार हम लोग ऐसे जो दूसरे विश्वास है उसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है, जो कि जो ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो समाज से अलग हो जाते हैं। वो किसी पहाड़ के ऊपर जाके, गुफा में जाके वो मेडिटेट करता है। और उससे क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि वो स्पिरिचुअली क्या है, और भी स्ट्रांग है जब वो अलग हो जाते हैं, जब वो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। लेकिन बिब्लिकल अप्रोच वैसा नहीं है। हम लोग अगर यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह कभी भी अकेला जाके, अलग से जाके, अपने परिवार से अलग होके कुछ नहीं किए। वो जब जैसे जैसे वो बड़ा हुए, अगर हम लोग लूका की किताब को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो अपने परिवार के साथ ही थे, परिवार से कभी भी अलग नहीं हुए, परिवार के साथ थे, अपने कॉन्टेक्स्ट में थे, लोगों के बीच में थे, और वैसे ही वो बड़ा हुए। तो बिब्लिकल अप्रोच जो है वो कनेक्टेड रहना है, कम्युनिटी में रहना है, कम्युनिटी के साथ रहना है।
अगर वो लोग हेल्दी होना चाहते हैं, अगर हेल्दी लीडर होना चाहते हैं, तो इसलिए उसके लिए उन लोगों को क्या करना है, कम्युनिटी में जुड़े रहना है, कम्युनिटी पे अकाउंटेबल रहना है, ताकि लोग उन लोग को जिम्मेदार ठहरा सके, जिम्मेदारी दे सके, अकाउंटेबल कर सके। दे नीड स्पिरिचुअल मदर्स एंड फादर्स, उन लोग को स्पिरिचुअल आत्मिक माता पिता की जरूरत है, उन लोग को रोल मॉडल की जरूरत है, उन लोग को दोस्तों की जरूरत है, उन लोग को एक ऑर्गेनिक मिनिस्ट्री अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, जो कि वो खुद कर सके, और जो कि केवल उस स्थानीय कलीसिया जो है वही उनको दे सके। हो सकता है बाइबल कॉलेज में प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री में जाते हैं, लेकिन वो उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, और वो किसी और समाज में जा रहा है, लेकिन उनका जो खुद का जो कॉन्टेक्स्ट है उससे वो अलग है, उससे वो डिटैच्ड है, डिस्कनेक्टेड है। और अगर हम लोग देखते हैं जेरेमिया के किताब में वर्स 30 चैप्टर 30 वर्स 21, उसमें लिखा है, देयर लीडर्स विल बी वन ऑफ देयर ओन, देयर रूलर विल अराइज फ्रॉम अमंग देम। जेरेमिया की किताब में लिखा है कि जो अगवे है वो उन्हीं में से एक जन होंगे, बाहर से कोई एक जन नहीं, उन्हीं में से एक जन होंगे, और उनका जो रूलर होगा उन्हीं में से वो आएगा, उत्पन्न होगा। हम लोग ऐसे अगर किसी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, या जो कलीसिया है जो कि मेन लाइन चर्च होता है, उसमें हम लोग कभी कभी ऐसा देखते हैं कि जो शायद सीनियर पास्टर है, जो शायद डायरेक्टर है, या जो लीडरशिप रोल में है, वो हमेशा किसी दूसरे जगह से आते हैं, हो सकता है किसी और दूसरे स्टेट से आते हैं, और वही लोग क्या करते हैं, फ्रंट लाइन में रहते हैं। लेकिन जो अपने लोग हैं वो कभी भी फ्रंट लाइन में या कभी भी टॉप पोजीशन में नहीं रहता है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट जो है ये सदियों से आता रहा है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस बाइबल का जो अप्रोच है उसको फॉलो करना चाहिए। और इसलिए हम जो आखिर में हम लोग देखना चाहते हैं वो है कि द रोल ऑफ कम्युनिटी इन द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन लीडर। कैसे एक कम्युनिटी दो विषय के द्वारा एक अगुवे को तैयार करता है। सबसे पहला है द हेल्दी लीडर इज बिल्ट इन कम्युनिटी, वो समाज में ग्रो करता है, वो समाज में बड़ा होता है। द हेल्दी लीडर इज बिल्ट इन द, वो समाज में बढ़ता है। नो हेल्दी लीडर विल बी एवर बी बिल्ट इन अ वैक्यूम, इवन द हॉटेस्ट एम्बर्स ग्रो कोल्ड इन आइसोलेशन। अगर हम लोग उनको अलग कर देते हैं, अगर हम लोग उनको कॉन्टेक्स्ट से अलग कर देते हैं, तो क्या होगा, वो ठंडा पड़ जाएगा। जैसे कि लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 17 में लिखा है, एज आयरन शार्पेंस आयरन सो वन मैन शार्पेंस अनदर। जैसे एक लोहा लोहे को तैयार करता है, वैसे ही एक जन दूसरे जन को तैयार करता है। तो इसलिए अगर वो अगवा अगर समाज से अलग है, तो कभी भी एक हेल्दी लीडर नहीं हो सकता है, जो कि उस कॉन्टेक्स्ट के लिए तैयार किया गया है। और दूसरी बात है, A healthy leader leads in the community, वो उसी समाज में अगुवाई करता है, लीड करता है। इफेक्टिव क्रिश्चियन लीडर्स लीड इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी, वो एक समाज में क्या करता है, वो लीड करता है, वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं। अगर हम लोग देखते हैं जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, लीडर का मतलब क्या है, वो एक बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड कर रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, वो लोगों से ऐसे मिल नहीं सकता है, लोग उनके पास ऐसे इजीली आके मिल नहीं सकते, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, उनके लिए अलग से बोलना है, पहले दिन से उनको रिक्वेस्ट करना है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसलिए वो लोग क्या होते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं। जो कि कोई लीडरशिप रोल में है, कोई बहुत बड़ा रोल में है, वो लोगों से नहीं मिलते हैं। बट दैट इज नॉट द बिब्लिकल कॉन्सेप्ट। अ लीडर इज बिल्ड इन अ कम्युनिटी, अ लीडर लीड्स इन द कम्युनिटी। समाज में कनेक्टेड है, समाज के लोगों के साथ कनेक्टेड है। वो कोई ऐसा नहीं मिनिस्ट्री आइलैंड में जो अलग से है, दे आर ऑफ बाय देमसेल्फ, बट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट नो मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट। कोई भी अकेला नहीं है, सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 पद में देखते हैं, चैप्टर 12 वर्स 12, द बॉडी इज अ यूनिट though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ. मसीह के साथ भी ऐसा ही है कि शायद अलग अलग पार्ट से अलग अलग अंग है, लेकिन सब मिल के एक बॉडी को तैयार करता है। तो अगर मैं उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हूं, मैं भी उस
वो मसीह का जो देह है उसको मैं तैयार कर रहा हूं। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अलग नहीं हूं। अगर मैं अलग हो जाता हूं तो मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट से अलग हो जाता हूं। तो ये दो चीज हम लोग को ध्यान देना चाहिए जब हम लोग एक लीडर के रूप में हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं या हम लोग दूसरों को तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्दी लीडर शुड बी बिल्ड इन अ कम्युनिटी। उनको समाज के जो कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट से कभी भी हम लोग अलग नहीं करेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में ही वो बड़ा होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में ही वो ग्रो करेगा। और दूसरी बात है, अ हेल्दी लीडर लीड्स इन द कम्युनिटी। वो समाज में ही अगुवाई करता है, समाज के लोगों के साथ, समाज के लोगों के बीच में वो अगुवाई करता है। वो कहीं अलग से जाके किसी और अलग कॉन्टेक्स्ट में जाके वो अगुवाई नहीं करता है। उसी समाज में, जिस समाज में वो ग्रो कर रहा है उसी समाज में वो अगुवाई करता है। अगर हम लोग यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, पौलुस के जीवन में देखते हैं, हम लोग यूहन्ना के जीवन में देखते हैं, वो उसी समाज में बड़ा हुआ और उसी समाज में सेवकाई किया। और वैसे हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग भी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहे, समाज के साथ कनेक्टेड रहे। वैसे ही हम लोग एक हेल्दी लीडर बन सकते हैं। तो हम लोग इस बारे में और भी हम लोग बातचीत करेंगे और भी चर्चा करेंगे। आने वाले हफ्ते में हम लोग इसको कंटिन्यू भी करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप भी इसको ये इस टॉपिक को आप भी पढ़िए, आप इसके बारे में आप और भी सीखिए और इसके बारे में आप और भी जानिए और ग्रो कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विल मीट अगेन टुमारो एट 5 o'clock। हम लोग कल फिर से मिलेंगे 5 बजे। हम लोग के बीच में शायद कोई और रहेंगे जो शेयर करेंगे। आप प्लीज़ कल भी हम लोग के साथ ज्वाइन कीजिएगा। और ऐसे हम हर दिन ऐसे 5 बजे से 5:45 तक हम लोग के साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।